Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। और उसके बाद आपके बुक वाला पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एमसीक्यूज, असर्शन रिजन, एमआईक्यूज भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हेडिंग लगाइए और बुक भी अपने साथ खोलकर बैठिएगा। तो स्टूडेंट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो जो भी वो बोल रहा है सबसे पहले हम लोग उस चीज को लिखेंगे। तो एक एथलीट है स्टूडेंट, वो एक राउंड कवर कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर है 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड लगा रहा है वो इस काम को करने में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था मैंने फार्मर वाला, जहां पर फील्ड था कैसा? स्क्वायर, और यहाँ पे ये कैसा है स्टूडेंट? ये है यहाँ पे सर्कुलर। तो सर्कुलर मतलब कैसे? सर्कल में है, तो मान लो ये सर्कुलर पाथ है ऐसे। हाँ, तो उस एथलीट ने मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू करा, ए पॉइंट से, डन। और वो जब भागा तो देखो पहली बात तो इसका डायमीटर आपको पता है ना, टोटल जो डायमीटर होगा इसका वो कितना गिवन है? 200 मीटर। 200 मीटर आपका डायमीटर गिवन है इसका पूरे का। उसके बाद ये बोल रहे हैं जब इसने भागना शुरू करा ए से बी पॉइंट पर, ये सर्कुलर रोड होगा ना, ये सर्कुलर रोड होगा। तो अब जब स्टूडेंट इसने ए से मतलब इसने 200 मीटर के डायमीटर को 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इट मीन्स इसने 1 राउंड कितने टाइम में कंप्लीट किया? मैम इसने 1 राउंड कंप्लीट करा 40 सेकंड्स में। कितना? 200 मीटर का। 200 मीटर का पूरा डायमीटर नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डायमीटर जो है इसका 200 मीटर, इसने पूरा कवर कर लिया, मतलब यहाँ से पूरा भाग कर आ गया कितने मिनट में? वो कितने सेकंड्स में? 40 सेकंड में। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी ये कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा और कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा जब ये 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स बाद, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स बाद। तो सबसे पहले आपको सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लो। हाँ, तो स्टूडेंट ये हमसे पूछ रहा है कितने राउंड कवर करेगा, मतलब ये हमसे एक्स राउंड पूछ रहा है। हमें नहीं पता ना कि राउंड कितने कवर करेगा, तो हम तो उसको एक्स मान लेंगे। तो लेट द राउंड्स बी एक्स। एक्स मान लेंगे हम लोग राउंड्स को, करेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको जो टाइम गिवन है वो मिनट में गिवन है, तो इसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। ओके डन, तो कर लेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में होते हैं स्टूडेंट 60, तो 2 × 60 प्लस 20, तो इट विल बी 120/20, 140 सेकेंड्स। क्या? 140 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये वो एक्स राउंड 140 सेकेंड्स में कवर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अगर एक राउंड को 40 सेकंड लग रहे हैं तो एक्स राउंड को कितने लगेंगे? एक्स राउंड को कितने लगेंगे? तो एक्स राउंड को लगेंगे आपके 140/40, डन। अगर एक को इतने लग रहे हैं तो एक्स को तो इतने लगेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 3 = 12, 3.5। तो कितने राउंड कवर करेगा स्टूडेंट? वो 3.5 राउंड्स वो 140 सेकंड बाद कवर कर लेगा। तो आपको पता चल गया। अब वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो ये काम करने में, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ, जो भी शॉर्टेस्ट आपकी लेंथ होगी, तो बेसिकली शॉर्टेस्ट तो यही है सबसे ज़्यादा, ए से गया बी पर जाएगा, शॉर्टेस्ट ही हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब कि, और आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं इसका? आप डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस, और सर्कल का टोटल लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2πr। क्या? 2πr। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब हम लोग देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मैं इसको साइड में कर रही हूँ जरा,
देखो वो मैंने इसलिए साइड में डाल दिया जिससे आपको थोड़ा वो ना हो, वरना मुझे लगता नहीं कि दिख भी रहा होगा आपको वो। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ। हाँ भाई, टोटल लेंथ जो उसने कवर करी है पूरे सर्कुलर पार्क की। अब स्टूडेंट टोटल लेंथ जो होती है सर्कल की वो होती है 2πr, मतलब उसका सरकमफेरेंस। और उसने एक राउंड नहीं मारा, उसने यहाँ पे 3.5 राउंड मारे हैं। क्या? 3.5 राउंड। अब देखो मतलब मान लो पहले तो वो ऐसे गया, एक, फिर दोबारा गया, फिर तिबारा गया, फिर जब आधा राउंड उसने कंप्लीट करा ना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो उसकी शॉर्टेस्ट हो जाएगी ना। ए से जब आप बी को मिला दोगे यहाँ पे इनिशियल से, ये उसका इनिशियल होगा और ये उसका फाइनल होगा, तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस आप जब ये निकालोगे, डिस्टेंस की मल्टीप्लाई आपको 3.5 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 2πr एक बार की लेंथ है, बट उसने 3.5 बार चक्कर मारे हैं, ये मत भूलना तुम लोग, ठीक है। तो 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 22/7 लेंगे हम यहाँ पे पाई। फिर इंटू रेडियस, रेडियस कितना है स्टूडेंट्स आपका? अगर डायमीटर इसका 200 मीटर का है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका रेडियस हो जाएगा 200/10, मतलब कि 100, ऐसे कर लेते हैं, इंटू 3.5। क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसमें? 3.5 कर लेंगे। क्या लिखा है मैंने? 100 इंटू 3.5। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 100 इंटू 3.5, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी समथिंग लाइक, पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे 0 इंक्लूड कर लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3500। अब आप इसको 7 से काट सकते हो, 7 5 ज़ा 35, 50 हो जाएगा आपका ये। अब आप इसको करोगे तो 5 4 ज़ा 20, एक 0 तो रहेगा ही, 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 20, 22 मीटर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 2200 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट उन 3.5 राउंड में? ये 2200 मीटर को ये कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? 2200 उसको वो कवर कर लेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब फिर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताती हूँ कैसे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट, क्या जो उसने शॉर्टेस्ट लेंथ को कवर किया है। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, पहले इतना देखो, यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन था 200 का। आपकी यहाँ से आपने नंबर ऑफ राउंड्स को कैलकुलेट कर लिया कि 2 मिनट में उसने कितना करा। आपके कितना है निकल के? 3.5 आते हैं आपके वो निकल के। उसके बाद स्टूडेंट जैसे वो आपके 3.5 आते हैं निकल के, तो उसकी फाइनल पोजीशन जो थी एथलीट की, अब ध्यान से देखो ना, उसने 3.5 राउंड कंप्लीट करे थे। 3.5 राउंड मतलब वो यहाँ से चला था 1 2 3, और जब वो 3.5 तो वो यहाँ पर आया ना, तो इनिशियल से फाइनल वाली तो आप जोड़ के डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो बेसिकली ये तो आपकी 200 मीटर है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगी ना रेडियस, वो डायमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा किसके? डायमीटर के। और डायमीटर कितना है आपका? 200 मीटर, क्योंकि यही सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम इनिशियल पॉइंट से जब आप फाइनल पॉइंट को जोड़ दोगे तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो देयरफॉर द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय इज 2200 मीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। क्यों है 200 मीटर? क्योंकि मैम हम जब यहाँ पे इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो यही तो होगी ना शॉर्टेस्ट, और ये डायमीटर है ना, पूरी ये डायमीटर है। तो डायमीटर इज बेसिकली अगर 200 मीटर का है तो डिस्प्लेसमेंट में कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 200 मीटर की हो जाएगी। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? ये नहीं आया? जल्दी से बताओ, चमका है क्वेश्चन या नहीं चमका? चमका। इसी तरीके से आपको कोई सा भी फील्ड दे दे, वो आपको कोई सा भी फील्ड आप ऐसे निकालोगे उसको। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, एक लड़का है जोसेफ, वो जॉगिंग कर रहा है और वो ए पॉइंट से चलता है, मतलब मान लो वो कोई ए पॉइंट पर है और वो बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है मैम, जाता है वो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो रोड है 300 मीटर का, ये 300 मीटर का रोड है, और यहाँ पे वो टाइम कितना ले रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम ले रहा है यहाँ पर वो आपका, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, एंड देन टर्न अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, और फिर वो वापस से आता है सी पॉइंट पर, मतलब वापस से टर्न बैक उसी रोड पर वापस से आता है, मतलब मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है उसका सी। कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? ये सी। इन अनदर 1 मिनट। ओके, यहाँ तक आने में वो कितना लेता है? पहली बात तो 100 मीटर आता है वापस, और इसमें टाइम लेता है वो 1 मिनट का। डन। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग
फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। अब वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको इसमें कैलकुलेट कर, ये तो गिवन है, ये तो सिचुएशन गिवन है जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई है डायग्राम के थ्रू। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछ कर रहे हैं टू कैलकुलेट, सबसे पहले आपको लिखना होती है ना रिक्वायरमेंट्स, तो ये कैलकुलेट करवा रहा है आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ये आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करा रहा है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको सबसे पहले एवरेज स्पीड का आपको पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो मैम सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग को यहाँ पे इसका देखना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं ए से बी का निकालिए, मतलब ए से लेके बी तक जो भी इसने कवर करा है, हाँ वो सब आपको यहाँ पे निकालना है। बट अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, आंसर आपका मीटर पर सेकंड में, मतलब आपका आंसर मीटर में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, बट यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ओके डन, इतना कर लोगे? अभी तक समझ में नहीं आया? जल्दी से बताओ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने पूछा था, मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और मैंने कुछ नहीं किया है ज़्यादा। इतना इन लोगों ने हमसे बोला था और इतना हम लोगों ने इन्हें बता दिया है। ओके अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन आपको आता है करना, कैसे करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर आपका टाइम जो है 2 मिनट 30 सेकेंड है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ बेसिकली 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इट विल बी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एंड प्लस ये कितना है आपका 30 है ना, देखो यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकेंड्स, तो 6 2 12, 120 प्लस 30, इट विल बी 150 सेकेंड्स। तो उसने ए से बी जाने में कितना टाइम लिया? 150 सेकेंड्स लिए, मतलब उसने 300 मीटर को 150 सेकेंड्स में कवर कर लिया। फिर 1 मिनट तो 60 सेकेंड्स, और दूसरे 100 मीटर को उसने 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। फॉर श्योर ना, 1 मिनट है ना भाई खाली वहाँ पे, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। डन कर लिया है वाला? ओके मैम। उसके बाद पहला पार्ट करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो पहला पार्ट में बोल रहा है वो ए से बी जाने में उसकी एवरेज स्पीड बताइए और उसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड होता है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है? देखो भैया 300 मीटर ही करा है यहाँ पे, हाँ 300 मीटर करा है। बाई टोटल टाइम कितना लिया है स्टूडेंट्स? टोटल टाइम लिया है उसने 150 सेकेंड्स, तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 15 2 30 कितना आ जाएगा? 15 2 30 आ जाएगा, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से ए से बी एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी एवरेज स्पीड, मतलब आपका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं। तो मतलब आपका जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये भी आपका 300 होगा। भाई टोटल टाइम कितना है आपका? ये है आपका 150, तो ये भी आपका कितना आएगा निकल के? 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा निकल के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मैम ए से बी तक जाना तो आसान था, हाँ ए से बी तक जाना तो आसान था, बट जब हम बी से ए से सी पर जब हमें कैलकुलेट करना होगा उसमें थोड़ा सा टफ होगा। कुछ नहीं होगा टफ, इजी है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो पहले इतने का आंसर देख लिया, फिर बी का कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट 300 मीटर 2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे 150, एंड दूसरे वाले का आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ए टू बी, उसका देख रहे हैं हम लोग पहले इसका, तो 2 मीटर आ जाएगा। पहले मैं ए टू बी का दिखा रही हूँ ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्टूडेंट एवरेज स्पीड। डन। और एवरेज वेलोसिटी भी कितना आएगा हमारा? ए टू बी का 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्योंकि एक पॉइंट को नोट कर लो कहीं पर भी कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है स्टूडेंट, तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वही आपकी एवरेज वेलोसिटी भी होने वाली है। डन। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, नोट करो। स्टार्ट।
जल्दी से कर लिया, ओके डन, आ जाओ मैं आगे। चलो अब हम देखेंगे स्टूडेंट ए टू सी। अब हम कौन सा देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे ए टू सी। तो अब ए टू सी के लिए क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से एक चीज नोटिस करो, ये ए पॉइंट था, पहले वो गया ए से बी पर, फिर वो बी से जब रिटर्न आ रहा था तब वो सी पर आया ना। तो अब ये बोल रहे हैं टोटल ए से सी तक का बताइए, मतलब पहले आपको ए से बी पर जाना पड़ेगा, फिर जब आप बी से सी पर आएंगे तभी तो आपका टोटल होगा ना ए से सी तक। समझ रहे हो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को समझ रहे हो। ए से सी तक का पूछ रहे हो आपसे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, पहले ए से बी जाओगे फिर ही तो बी से सी आओगे ना, क्योंकि आप रिटर्न आ रहे हो। समझे वाला पॉइंट, यस मैम। अब ए से सोचो, अब मेरी बात सुनो, देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से पहले 300 मीटर चला, फिर 100 मीटर यहाँ तक चला, 100 मीटर कहाँ तक चला, यहाँ तक चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना भी उसने कवर करा 300 + 100। समझ रहे हो मेरा पॉइंट या नहीं समझ रहे हो यहाँ पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर जो उसकी शॉर्टेस्ट है, मतलब शॉर्टेस्ट क्या है, ए से सी तक ये शॉर्टेस्ट है, तो अगर 300 में से 100 निकाल दोगे तो 200 आ जाएगा ना निकल के, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। पुट करो वैल्यू, लो आंसर, डन। अब देखो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो टोटल कवर करा है 300 + 100, तो हो जाएगा आपका 400 मीटर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट है मैम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट तो मैम ये है ना, तो अगर शॉर्टेस्ट ये है तो इतना पार्ट निकाल दो, तो बेसिकली 300 टोटल है, ये 100 है, 300 में से माइनस कर दो 100 को, तो इट विल बी 200 मीटर। पता चल गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, अगर पता चल गया है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से करो। तो उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, अब ये डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, आप तो निकाल सकते हो ना इजीली एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर का। टाइम कितना है, टाइम है मैम हमारा ए से सी जाने पे 1 मिनट, कितना है 1 मिनट, तो बेसिकली आपका टोटल टाइम होगा ना वो, ये तो बैक टू पॉइंट सी, मतलब ये तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम है 1 मिनट, समझ रहे हो। बट ए से बी पे भी गया था, तो ए से बी पर गया था वो कितना होगा 2 मिनट 30 सेकेंड लिए थे, तो इस टाइम को भी आपको प्लस करना पड़ेगा। ये आपका कितना आया था, ये सेकंड्स में आया था आपका 150 और ये आया था आपका 60, डन। तो 150/60 करेंगे आप यहाँ पे, 150/60 मतलब 210 सेकंड्स। अब जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सोचो ध्यान से कर लगाओ, सिर्फ ऐड ही तो करना और कुछ नहीं करना। टोटल टाइम भी देखो ना, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम ए से सी तक का देखना है पूरा, तो पहले वो ए से बी पर गया था, फिर वो बी से सी पर आया है, तो टोटल कैलकुलेट, पहले ए से बी वाला पॉइंट भी और बी से सी वाला भी, दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से 0 से 0 काटेंगे। अब हम इसको जब कैंसिल करेंगे तो इट कैन बी समथिंग, ये 1 के इक्वल में चला जाएगा, है ना, तो ये आएगा आपका कैलकुलेट हो गया 1.9, कितना आएगा ये 1.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज स्पीड, डन, ओके मैम। अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 है ना। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो ए से सी तक यहाँ पर ही है, तो मैम अगर पूरे में से इतना पार्ट निकाल दूँ तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा विच इज 200 बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको प्लस कर दो आप इसके टोटल टाइम को जो हमने ऊपर किया था 210, डन। जब आप इसके 0 से 0 कैंसिल करोगे तो आप 20 नीचे 21 है, तो बेसिकली पॉइंट में कुछ आंसर आएगा यहाँ पे 0 पॉइंट, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन में जाएगा आपका आंसर 0.9 के समथिंग, डन। कर लोगे आप इसको सॉल्व, ईजी है। देखो 20 1/20 पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे ना आप, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 21 9 से होगा ना, 9 में से 9, 9 2 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा 189, डन। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, वो 10 में से 9 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 11, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे विच इज़ बेसिकली 0.9 के समथिंग आपका आंसर आएगा। करो इसको, लो आप इसका स्क्रीनशॉट मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, कहाँ गया 0.9 और पूरा सॉल्व कर लोगे 5 पे आ जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, क्या बोलती हूँ मैं, स्टार 5 स्टार 7 स्टार जो तुम लगाना चाहो इस क्वेश्चन पे वो लगा दो। चलो आओ देखो, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लेवल पर नहीं हो सकता, इसलिए स्टार मार्क क्वेश्चन है ये, 5 से लेकर 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ओके, अब्दुल जो था जब वो स्कूल जा रहा था तो कंप्यूट द एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, ओके।
ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। चलो अब्दुल ने मान लो ए पॉइंट से चलना शुरू करा, वो एक स्कूल ट्रिप पर गया है और यहाँ पर वो बी पर आया, तो उसका एवरेज स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। डन। देयर इज अ लेस ट्रैफिक, और जब वो वापस आया तो कम ट्रैफिक था, तो उसकी एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? तो अभी बोल रहे हैं बेसिकली उसकी एवरेज स्पीड थी क्या, आने में जाने में थी क्या, मतलब जब वो यहाँ से गया तो इतनी थी, यहाँ से आया इतनी थी। अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड कितनी थी, ये आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये आपको एवरेज स्पीड ही दे के एवरेज स्पीड ही पूछ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं ये कि यहाँ से जब वो एवरेज स्पीड ए से बी, मान लो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ए से बी पर जाने पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी, और रिटर्न आने पर उसको ट्रैफिक कम मिला, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी स्टूडेंट्स, 30 किलोमीटर पर आवर थी। हमें डिस्टेंस नहीं पता, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है? मैम एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से। आपने हमें बताई थी ये चीज़ कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम टेकन, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ना तो हमें डिस्टेंस पता, ना हमें टाइम दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसलिए तो बोला मैंने, इस सारा टफ क्वेश्चन आपके लेवल पे है नहीं एवरेज, मतलब इस चैप्टर से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, हमेशा आता है, 5 नंबर 3 नंबर में हमेशा टीचर इसको फंसाते हैं ज़रूर, ठीक है। अब देखो उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ना तो मैं हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मानो x, क्या करो, क्योंकि अगर तुमने कुछ डिस्टेंस को कुछ मान लिया तो तुम t निकाल सकते हो ना। बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपके पास स्पीड तो ऑलरेडी है, डिस्टेंस मिल जाएगा, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते? तो डिस्टेंस को मान लो आप लोग x, डिस्टेंस को x मान लो, लेट डिस्टेंस x, तो लेट डिस्टेंस x मान ली डिस्टेंस, डन। तो अब डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो ना। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी ये एक x, मतलब यहाँ पे भी आपने बोला कि यहाँ से कुछ इसने डिस्टेंस कवर करी होगी x, और यहाँ से कोई इसने x डिस्टेंस कवर करी होगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस x 2x। चलिए मैम डिस्टेंस तो आ गई, तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आ गई हमारी 2x। अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकाल सकते हो ना, अगर x डिस्टेंस मान लिए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो स्टूडेंट ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी जाने में टाइम लगेगा। मैम क्या निकालेंगे, क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, टाइम निकालना है आपको, तो स्पीड नीचे ले आओ, तो डिस्टेंस आपने x मान रखा है, और आपकी डिस्टेंस कितनी है साइड 20। फिर b टू a आने में टाइम कितना होगा आपका, x बाई 30, कितना होगा स्टूडेंट्स आपका x बाई 30 होगा, x बाई 30। अब इसका टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा मैम, दोनों को प्लस कर दो, तो बोला x बाई 20 प्लस x बाई 30, x बाई 30, डन। इतना कर लोगे, उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर दो पकड़ के। तो देखो ये हो जाए, पहले रुको मेरे को इसको थोड़ा वो करने दो, अब आ जाइए कैलकुलेशन। देखो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको अब इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ से 2x तो ऐसे ही रहेगा, हमें पे एलसीएम लेंगे विच विल बी 60x, वो 60 हो जाएगा यहाँ पे, एंड जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये 2 3 टाइम जाएगा, 3x प्लस 2x, वेट ये क्या हो रहा है बोर्ड को, 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 5x, और अपॉन में आ जाएगा आपका 60, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अब इस x से इस x को कैंसिल कर दो, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर आपका, तो 2 इंटू 60 अपॉन 5, तो ये चला जाएगा आपका कितना, 5 × 5 5 2 10 12 2 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कितनी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल 24 किलोमीटर पर आवर। मैं गारंटी देती हूँ इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, और टफ इसलिए है क्योंकि ना तो डिस्टेंस गिवन थी ना टाइम गिवन था, हमने सब कुछ खुद निकाल के कैलकुलेट कराया है। इस क्वेश्चन को 3-4 बार लगाना है और ये जरूर आएगा एग्जाम में, आई मेक श्योर, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं करना है, ना तो डिस्टेंस थी ना ही टाइम था, डिस्टेंस को x मान लिया, टाइम मैंने उस डिस्टेंस की हेल्प से निकाल लिया। अब मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है, आंसर देखते हैं सीधा 24 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया? यस मैम, ये चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी।
अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटाया भाई, तो वेरी गुड, आपने कर लिया उस क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट। ओके, एक मोटर बोट है जो रेस्टिंग स्टेट पर है और उसने चलना शुरू किया है इन अ स्ट्रेट लाइन में, और एक कांस्टेंट रेट के साथ चल रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बोल रहे हैं वो कितना ट्रैवल करेगी, इतने टाइम में वो कितना ट्रैवल करेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो भी गिवन है आपको, जो आपको क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ गिवन है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन विच इज़ 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, आपको गिवन है टाइम विच इज़ 8 सेकेंड स्क्वायर, नहीं 8 स्क्वायर सेकेंड, 8 सेकेंड्स है। आपसे पूछ रहे हैं क्या, आपसे पूछ रहे हैं लोग टाइम, वो डिस्टेंस एस पूछ रहे हैं लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपके पास एस है, हाँ आपके पास ये है, और आप देखो उसने जब चलना शुरू करा था फ्रॉम रेस्ट, तो उस टाइम पर उसकी जो स्पीड होगी, जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी, वो कैसी होगी, वो तो जीरो होने वाली है ना, वो तो जीरो होने वाली है। वो आपसे सीधा क्या पूछा, वो सीधा आपसे पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करी, बस इतना बता दो उनको। तो यहाँ पर आपके पास ए टी एस यू का रिलेशनशिप है, मतलब मैम हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाकर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाकर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला मतलब क्या आंसर निकाल लेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू टी क्या, यू क्या है 0, टाइम क्या है 8, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3, टाइम है आपका 8 × 8, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 4 ज़ा, हाँ 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 96 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी स्टूडेंट्स, रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो मतलब कि रुकने से पहले 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस, 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 96 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। एक तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से v कैलकुलेट करके थर्ड इक्वेशन से s निकाल सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली देखो, मैंने आपको एक ये चीज़ याद रखना, अगर आपको v भी गिवन है, u भी गिवन है और a भी गिवन है, और जब s कैलकुलेट करना है तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करना। और अगर आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर आपको a गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, सिर्फ ये 3 चीज़ें गिवन है और आपको s कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना। डन, समझ में आगे वाली चीज़ हो क्या, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, देखो आंसर कितना आएगा हम लोग का, 96 मीटर्स विल बी अवर आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 km/h, ओके, अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बोल रहे ड्राइवर जो था स्टूडेंट, वो ट्रैवल कर रहा था 52 km/h की स्पीड से, फिर उसने ब्रेक लगाया एंड वो हमने देखा अब उसकी जो एक्सेलरेशन था अपोजिट साइड में होता है, वो रिटार्डेशन में जा रही है बॉडी, क्योंकि मूविंग से रेस्टिंग स्टेट में जा रही है वो। द कार स्टॉप इन 5 सेकंड, कार 5 सेकंड के अंदर रुक गई। अनदर ड्राइवर, एक और ड्राइवर है जो 3 km/h इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक, ओके, उसने भी अपने जब ब्रेक लगाए तो उसकी गाड़ी रुकी 10 सेकंड में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर ले लो, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, और वहाँ से स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ फॉर द 2 कार्स, 2 कार्स के लिए। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फास्टर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो हम ये देखेंगे कौन सी दोनों कार में से कौन सी होगी जो आगे ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। तो और देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ग्राफ ले लो। तो ग्राफ कैसे लोगे, देखो मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। तो देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं इसका आंसर, यहाँ नहीं है, ये देख लो, चलो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप ग्राफ बना रहे हो स्पीड और टाइम का, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आप यहाँ पर बना रहे हो, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि आपको दोनों को ही एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आप देखो, अब अपना टाइमिंग का गैप देखो, यहाँ 52 3, तो हम लोग ना 2 का ऐसे गैप ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैसे ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे हम लोग गैप ले लेते हैं यहाँ पे, जब आप मतलब कि जो आप वो लोगे ना स्केल जो लोगे आप उसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे 2 का स्केल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 सेकेंड्स में लेना है आपको, टाइम देख लेना वहाँ पे यूनिट, यहाँ पर यूनिट आपको सेकंड्स में लेनी है, और यहाँ पर स्पीड भी आपको फिर मीटर में लेनी पड़ेगी, बट वहाँ पर आपको आवर में किलोमीटर में गिवन है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड में लोगे टाइम को, क्योंकि आपको देखो ना, आपको 10 सेकंड्स बोला है ना यहाँ पे, तो उसके बाद आपको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 10 12 ऐसे। अब आप इसको किस में करोगे, मीटर में करोगे। तो देखो आपको कितनी गिवन थी
फर्स्ट कार जो थी आपकी, जो मान लो मैं ए कार बोल देती हूँ उसको, जो कार ए थी आपकी वो थी 52 किलोमीटर पर आवर, पर ये तो किलोमीटर पर आवर में, हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। देन अब क्या करो, आप यहाँ से वही कैंसिल करो उसको, तो कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का, आप यहाँ पे 2 से काटोगे, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12, डन। यहाँ पे आ गया आपका 9, उससे आगे नहीं कट सकता, इज इक्वल टू 5/9, तो 26 इंटू 5/9, तो हो जाएगा आपका 6 5 30, 6 5 आपका 30 हो जाएगा, 5 2 10, तो हो जाएगा आपका 130/9। तो इट विल बी लाइक समथिंग, ये आपका रेशियो में आएगा, वो सॉरी डेसिमल में चला जाएगी आपकी वैल्यू, एंड ये डेसिमल में आपका कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके, ये आ जाएगा आपका 9 1 9, 9 1 9, 4 0, 9 4 36, 14 पॉइंट, नहीं पॉइंट तो नहीं आएगा अभी, 14 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये कहाँ पे थी मैं, 9 1 9, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 14 4 पॉइंटों में आपको समथिंग आ जाएगा, ये रुक जाओ मैं देख लेती हूँ यहाँ पे क्या मैं करूँ इतना बैठ के, 14.4 कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका, ये आएगा आपका 14.4 कुछ करके, डन, वही आ रहा है मेरा भी। तो 14.4 आपकी कार एक ही वो आ जाएगी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, डन। कार बी की निकालो, ये हो गया ए कार का, अब निकालेंगे बी कार। तो बी कार इज बेसिकली 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 इंटू 5/18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, तो 5/6, इट विल बी समथिंग 0 पॉइंट में जाएगी ये वैल्यू। तो आप कैसे करेंगे इसको, 0.650 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये तो 6 8 ज़ा 48 होगा यहाँ पे, तो ये आपका समथिंग 0.8 आएगा, समथिंग 0.8 आएगा ये मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ये कितने कितने का, यहाँ पर भी हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और ऊपर यहाँ पे कहीं 15, डन। इतना ले लोगे, ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करोगे, स्केल लोगे ना, मैं तो रफ हैंड डायग्राम्स बना रही हूँ। अब ये बोल रहे हैं पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, तो देखो ये बोल रहे हैं कि उसने 14 कुछ पे, तो 14 पॉइंट कुछ पे ऊपर, चलो थोड़ा सा लिटिल बिट जाना, 14 पॉइंट कुछ मतलब मान लो यहाँ पे, यही मान लो बिल्कुल। इसने क्या करा, इसने ब्रेक मारा, इसने ब्रेक मारा ना, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो जब ब्रेक मारा तो गाड़ी रुकी कितने पे जाके, 5 सेकंड लिए गाड़ी ने रुकने के लिए, तो इट मीन्स कि वो यहाँ से चली, तो 5 का आएगा, 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर आएगा 5 कहीं पे, तो मतलब ऐसे। ये कार ए थी, क्या थी स्टूडेंट, ये थी आपकी कार ए। फिर जो बी कार थी, वो बी कार ने ब्रेक मारा आपका, कुछ वो 0.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही थी, जब उसने ब्रेक मारा तो मतलब 0.8 तो यहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे, तो जब इसने ब्रेक मारा तो ये रुकी 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड ये है, ऐसे बना दिया ग्राफ, डन। ये कार बी हो गई, बना दिया। तो मैम पहला पार्ट तो हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना था मेन 2 कार्स के इस पूरे स्पीड टाइम ग्राफ को। फिर आते हैं विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। अभी बोल रहे हैं इसमें से कौन सी कार है जो तेजी से चलेगी, है ना, मतलब कि आगे जब चलेगी तो वो कौन सी कार होगी, ए या बी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। क्या, अगर हमें पता करना है कि कौन तेज़ी से चलेगी या आगे जाएगी, तो हमें पता करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप कैसे कवर करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से, मैम एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि डिस्टेंस से आप पता लगा सकते हैं कौन सी आगे ट्रैवल कर जाएगी फास्टर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, डन। स्क्रीनशॉट लो पहले इतने का। तो इसके लिए आपका ये कार ए है, ये ट्राइंगल, और ये दूसरा कार बी का ट्राइंगल है। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दो ना, तो मान लो इनको मार्क कर लो, इसको बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो बी पॉइंट, इसको बोल दो सी पॉइंट, और इसको बोल दो डी पॉइंट। तो पहले निकाल लो ओ ए सी, तो उससे आपका कार ए की डिस्टेंस निकल जाएगी। फिर निकाल लो ओ सी डी, उससे आपकी कार बी की डिस्टेंस निकल जाएगी, और आप बता सकते हैं कौन सी ट्रेवल करेगी, विच ऑफ द 2 कार फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। डन। लो इतने का वो स्क्रीनशॉट। अब देखो अब क्या करोगे आप लोग, डिस्टेंस निकालो ये कार की। पहले आप इतने का ले लो, मैं हटा रही हूँ अब इसको यहाँ से। देखो टाइम हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आया था बनके स्टूडेंट्स, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच कार कैन बी ऑब्टेन्ड, आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताई दिया। आप एरिया कैलकुलेट करो। तो अब देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका निकालो, इसका ऐसे पूरे का। तो आप निकालो एरिया अंडर द कर्व,
एरिया अंडर द कर्व आप जैसे ही निकालोगे स्टूडेंट्स, तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करो, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे एरिया देख लो क्या है, ट्राइंगल है ना वो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल कौन सा है आपका, ये है आपका AOB। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट मार्क करा था ना, AOB, और इस वाले को डी मार्क कर लो, ठीक है, AOB। तो 1/2 बेस कितना होगा स्टूडेंट्स, का बेस होगा ये जो है 5, और हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स, हाइट होगी ये कुछ 14.4, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा 7.2, तो इट विल बी समथिंग 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, इट विल बी 36 मीटर। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 36 मीटर चलेगी। डन, मतलब कि जब उसने ब्रेक अप्लाई करे होंगे तब कितनी थी, तो इतनी थी स्पीड, मतलब डिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, OCD के लिए कैलकुलेट करेंगे, वही हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, ये दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, तो विच इज बेसिकली 1/2। बेस कितना होगा, यहाँ पर कितना था 0.8 इंटू 10, तो आप कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 8 5 ज़ा 40, क्या 8 5 होगा आपका 40, तो कुछ 40 पॉइंट करके आपका आ जाएगा 40 मीटर। समझ में आ गया वाला पॉइंट, 40 मीटर नहीं, डेसिमल भी है ना यहाँ पे, ये आप करेंगे ना 0.8 इंटू 5 करके, 5 8 ज़ा 40, डेसिमल भी है तो यहाँ पे 4 आएगा, ये समथिंग 4.0 कुछ करके मीटर। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप बता देंगे विच टू कार ट्रेवल फास्ट फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। डन, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो देयरफॉर द नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड कार कितना रहेगा, पहली वाले का है 36 मीटर और दूसरी वाले का है स्टूडेंट्स 4.1, तो देयरफॉर द फर्स्ट कार इज डिस्प्लेस्ड बाय 36 मीटर whereas the second car is displaced by 4.1 meter. Therefore the first car which was traveling at 52 km/h traveled further post the application of brakes. समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, ओके डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ये फिगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन आप निकाल देंगे यूँ। ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ABC, ओके ABC यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट रखे हुए नहीं जिनके भी डिस्टेंस है। स्टडी दैट ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ग्राफ पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे पहला पार्ट है, विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टर, इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये है ग्राफ, तो देखो जितना स्लोप डिस्टेंस की तरफ आएगा, देखो ना तुम खुद, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया और टाइम सिर्फ इतना लिया, इसने ए वाले ने इतना डिस्टेंस कवर करा और टाइम इतना लिया, मतलब मान लो इमेजिन कर लो 12 किलोमीटर था ये, 12 किलोमीटर इसने सिर्फ 1.2 आवर में कंप्लीट कर लिया, और इसने 12 किलोमीटर 2 घंटे में कंप्लीट करा, तो ज़्यादा टाइम लिया ना उसने। मैम वो तो ट्रैवल तेज़ी से नहीं कर रहा, तेज़ी से कौन चल रहा है, सी भी देखो उधर से तेज़ी से चल रहा है, बी तेज़ी से कौन चल रहा है स्टूडेंट्स, बी, तो इसमें से कौन ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, बी, तो बी वाली कार जो है वो तेज़ी से चल रही है। नेक्स्ट, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ये बोल रहे हैं क्या ये ऐसा होगा कि तीनों ही कार्स एक ही पॉइंट पर होंगी, मतलब एक ही रोड पर होंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता ABC आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो कहीं किसी भी पॉइंट पर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं एक साथ। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका नो हो जाएगा, तो इसका पॉइंट हो जाएगा नो। फिर हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, ये बोल रहे हैं कि सी ने कितना ट्रैवल कर लिया था जब बी जो है वो ए को पास कर रही थी, मतलब कि जब आपकी बी जो है वो ए को पास करती, पहले मैं इसको हटा रही हूँ, देखो ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि सी ने कितना ट्रैवल कर लिया था, सी ने कितना ट्रैवल कर लिया था जब ए ने बी को पास किया, तो मतलब यहाँ से इन दोनों ने, तो मतलब इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे पास किया, एक दूसरे को क्रॉस किया, और यहाँ पे सी कहाँ पर था, सी था यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर सी कहाँ पर था, सी इस पॉइंट पर था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे स्लोप आपको पता चल गया बी का ज़्यादा होगा, सिंस 3 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं किसी भी सिंगल पॉइंट पर, तो इसलिए वो कभी भी गाड़ियाँ सेम पॉइंट पर नहीं होने वाली हैं। उसका नेक्स्ट है अब आपका, तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अब सिंपल सी बात ये है आपकी कि सिंस देयर आर 7 यूनिट्स एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 and 4 ऑन द वाई एक्सिस, 1 ग्राफ यूनिट इक्वल टू 4/7। यहाँ पे आप देखो इस टाइम पर आप ना ब्लॉक, आप देखो यहाँ से ये ब्लॉक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्केल में आपने 7 ब्लॉक ले रखे हैं, कितने 7 ब्लॉक आपने एक स्केल में ले रखे हैं, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि सी की कितनी डिस्टेंस होगी,
सी कितनी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, हाउ फार हैज सी ट्रैवल, कितना वो ट्रैवल कर चुका होगा जब बी ए को पास कर रहा होगा। तो जब बी ए को पास कर रहा होगा तो ऐसे केस में आप क्या करो, अगर आप एक ब्लॉक का निकाल लो फिर आप सारे ब्लॉक का निकाल सकते हो। तो सी का हम लोग देखेंगे ग्राफ 4 यूनिट अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। इनिशियल जीरो नहीं था उनका, उन्होंने किसी ऑरिजिन से स्टार्ट किया था, समझ लो मेरा वाला पॉइंट। तो उसकी इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितनी होगी, 4 × 4/7, इट मीन 16/7। वेराज जब बी पास कर रहा था ए को तो जो डिस्टेंस ट्रेवल ऑरिजिन सी था इज 8 किलोमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा आपका, 8 - 16/7 इज इक्वल टू 5.71। देखो यहाँ पर आपका ये एक स्केल था, देखो ना सी ने चलना कहाँ से शुरू किया स्टूडेंट्स, यहाँ से ना, समथिंग यहाँ से कहीं से कुछ ना पॉइंट तो था। तो अब ये तो पूरा 4 किलोमीटर दिखा रखा है, तो अब अगर ये 4 किलोमीटर दिखा रखा है तो आप 1 किलोमीटर का निकाल लो ना पहले, फिर आपको पता चल जाएगा कि उसने इनिशियली सच में कहाँ से चलना शुरू किया था। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 4/7 किलोमीटर से आप इसको डिवाइड कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय आपको 4 करना पड़ेगा क्योंकि वो 4 किलोमीटर चल चुका है ऑलरेडी। उसके बाद स्टूडेंट जब बी ने ए को पास करा जिस डिस्टेंस पर, तो उस टाइम पर सी ने कितना ट्रैवल किया, सी ने आपका ट्रैवल किया कितना, 5.71 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, सी का आ जाएगा 5.71। अब हमने 16.7 क्यों निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका सी पॉइंट है, जो आपका यहाँ पे सी पॉइंट है वो कहाँ से, यहाँ से इनिशिएट हुआ है ना। डन। फिर आते हैं नेक्स्ट, हाउ फार हैज बी ट्रैवल बाय द टाइम इट पासेस सी। अब ये बोल रहे हैं बी ने कितना ट्रैवल कर दिया होगा जब ये सी को पास कर रहा होगा। तो देखो, द डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट बी हैज अ कवर्ड एट अ पॉइंट वेयर इट पासेस सी इज इक्वल टू 9 ग्राफ यूनिट्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे 9 ग्राफ यूनिट्स थी। कितनी थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 ग्राफ यूनिट्स उसकी स्पीड वो रहने वाली है डिस्टेंस। तो 9 ग्राफ यूनिट का मतलब क्या है, एक ग्राफ यूनिट कितनी थी आपकी, 4/7। एक ग्राफ यूनिट तो आप ऐसे निकालेंगे ना, तो आपने 4 ब्लॉक्स ले रखे हैं वहाँ पे जब आपने इनिशियली स्पीड को शुरू करा। तो 9 × 4/7 मतलब कि भी कितना हो जाएगा आपका, 4.14 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल ट्रैवल बाय बी व्हेन इट क्रॉसेस सी इज इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 5.14 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ की यूनिट्स को जो आपने स्केल ले रखा है ना उसको आप काउंट कर लो 1 2 3 4 करके, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास उसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनको यूनिट्स को देख लो ना, क्योंकि यहाँ तो बी का है, ये बी तो यहाँ पर है, सी ने तो यहाँ से चलना शुरू किया था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7 करके हमारा एक स्केल निकल कर आएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ओके, एक बॉल है जो ऊपर से जेंटली ड्रॉप करी गई है, जिसकी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट है उसकी 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाए यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे ये, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब ये बोल रहे हैं देखो, एक बॉल है, डन, दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है। तो एक बॉल को आपने ड्रॉप करा फ्रॉम अ हाइट, ऊपर से नीचे 20 मीटर की हाइट थी ये। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, अगर इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो इसका रेट ऑफ इतना, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। और आपको टाइम भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या टाइम रहेगा जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे ये टी भी पूछ रहे हैं, हाँ यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, टी भी पूछ रहे हैं। आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है और आपको यहाँ पे देखो हाइट गिवन है आपको यहाँ पे। यू तो आपका 0 रहेगा क्योंकि बॉल तो उसने शुरू में फेंकी ना, तो वी पूछ रहे हैं आपसे, ये फाइनल वेलोसिटी तो है ना, ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ये वी आपसे पूछ रहे हैं, यू आपको फॉर श्योर 0 रहेगा क्योंकि जब डाली होगी, ड्रॉप करी होगी। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आपका कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 10। टाइम पूछ रहे हैं आपसे ये लोग, और क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये टाइम ही पूछ रहे हैं बस, और क्या पूछ रहे हैं, वी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो वी क्या है, वी इज बेसिकली कि क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा। तो वी आपको पूछ रहे हैं तो ये क्या होगा, 2as 2s हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे। तो ये आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे आपको s जो है, अब s क्या है, s भाई हाइट क्या होती है, हाइट होती है डिस्टेंस, क्या होती है हाइट, डिस्टेंस ही होती है। तो ऐसा मत सोचना मैम s का है हमारे पास, तो 2s प्लस यू स्क्वायर। तो v हो जाएगा आपका, हमें नहीं पता कैलकुलेट करना है, 2 × a कितना हो जाएगा, हाइट a कितना था 10, हाइट कितनी थी स्टूडेंट्स आपकी s 20 मीटर, प्लस u आपका था 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 400 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा आपका 400 10 20
200 प्लस 2, सही है, 400 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल्स टू √400 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वो कितनी स्पीड से वो करेगी, टच करेगी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको टी कैलकुलेट करना है, तो आपके पास वी भी आ गया और आपको टी कैलकुलेट करना है, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी क्या है स्टूडेंट्स, वी आपका अभी कैलकुलेट हो गया है 20, यू आपका 0 था, ए आपका 10 था, टी आपको नहीं पता, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 20/10 इज इक्वल्स टू टी, तो ये आएगा आपका 1। तो टी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, टी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 1 कह रही हूँ, 0 से 0 एंड 2, तो 2 सेकंड्स हो जाएगा स्टूडेंट आपका। टी कितना हो जाएगा 2 सेकंड्स हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में, 2 सेकंड लगेंगे, और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे इजिली, ईजी है, मोशन की इक्वेशन के साथ ईजी है सॉल्व करने। नेक्स्ट आते हैं द स्पीड टाइम ग्राफ। आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। ओके, ये जो कार है यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये बोल रहे हैं शुरू के 4 सेकंड में यहाँ पे कार कितना चलेगी। तो कार कितना चलेगी, यहाँ पे 4 है तो मतलब यहाँ तक ही चल पाएगी, मतलब कुछ इतना 6 किलोमीटर, 6 मीटर। फाइंड हाउ फार, अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ फार, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये स्पीड है ना आपका, तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालते हैं, कैसे बताया, एरिया अंडर द कर्व करके। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग उसको, एरिया अंडर द कर्व। अगर आपने इस कर्व के अंदर का एरिया निकाल दिया तो यू विल गेट योर आंसर। शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो ये हमें ऐसे क्वाड्रेंट लग रहा है, उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि हमें नहीं पता नहीं क्या है। तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे इसका ट्राइंगल बना लेंगे। तो अब ट्राइंगल के लिए तो निकालना आसान होगा आपके लिए। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने ट्राइंगल का निकाल लिया तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे O, इसको मार्क कर लेंगे A और इसको मार्क कर लेंगे B। तो OAB के लिए आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व करके आप डिस्टेंस ही निकालते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है स्टूडेंट्स, इसका बेस है इसका 4 इंटू हाइट कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो कितना है स्टूडेंट आपका 12 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने 12 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया डन। नेक्स्ट बोल रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक तो मैम कर्व है, बट जब हम यहाँ पर आते हैं इस जगह से, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि कहाँ से लेकर 6 से लेकर 10 तक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्या 6 सेकंड से लेकर 10 तक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन आपका दिखेगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप अब आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं सॉल्व करने, क्योंकि मैंने आपको मोशन की इक्वेशन सिखाई इसलिए थी। आपके सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है मोशन की इक्वेशन की, बट मोशन की इक्वेशन को समझाने का सिंपल सा तरीका ये था कि आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकें, क्योंकि एनसीईआरटी ने इन क्वेश्चंस को नहीं हटाया। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। डन। तो कोई भी मेरे से ये नहीं बोलेगा मैडम ग्राफिकल नहीं था, बट आएंगे क्वेश्चन। डन। चलो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वही हमने क्या करा, हमने उस एरिया अंडर द कर्व को शेड कर लिया, फिर हमने वहाँ से कैलकुलेट करा। तो देयरफॉर द कार ट्रेवल अ टोटल 12 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो शुरू के 4 सेकंड में कार कितना ट्रैवल करेगी, 4 सेकंड्स को ट्रैवल, वो 12 मीटर को कवर करेगी। फिर स्पीड ऑफ द कार डज नॉट चेंज फ्रॉम द पॉइंट 6 to 10। तो 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कार की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिल रही है। और स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीड वहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब भैया स्पीड 0 हो गई है वहाँ पे, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द सी। आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कुछ एग्जांपल देके, हाँ, कि पॉसिबल है सिचुएशंस या नहीं है। देखो पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। चेंज इन वेलोसिटी पर आपका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डन। तो अगर आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर आपकी वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्या, जैसे मैंने आपको सर्कुलर पाथ का बारे में भी बताया था कि वहां पर आपकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, गाड़ी चल रही है ना, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसलिए एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा, और एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता अगर वेलोसिटी आपकी 0 है। तो समझे वाला पॉइंट आप लोग। तो आप यहाँ पे
तो इट इज पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप द एयर हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, हाउएवर व्हेन इट्स रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी जीरो। जब आप फेंकेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, ऊपर जाने पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ऊपर जाने पर वेलोसिटी जीरो होगी, बट जब वापस से वो नीचे आएगी तो ग्रेविटी लेगी ना उसको फोर्स में। ग्रेविटी क्या करेगी स्टूडेंट्स, उसको फोर्स में लेगी, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आपका वहाँ पे कांस्टेंट देखने के लिए हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सेलरेशन में है बट यूनिफॉर्म स्पीड। देखो मैंने आपको बताया था स्पीड आपकी यूनिफॉर्म हो सकती है, इट इज पॉसिबल। एक्सेलरेशन इंप्लीज ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड, एक्सेलरेशन बढ़ता और घटता है स्पीड की वजह से ही है। एंड यूनिफॉर्म स्पीड इंप्लीज दैट द स्पीड डज नॉट चेंज ओवर टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड मतलब कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन के अंदर आप क्या देखते हैं, आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या, बट वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती है। तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज स्टिल अंडर एक्सेलरेशन बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आप सोच रहे होंगे मैम यूनिफॉर्म स्पीड होने के बाद भी एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर पाथ में जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्या, कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, एक ऑब्जेक्ट को आपने एक सर्टेन डायरेक्शन में फेंका है जिसका एक्सेलरेशन जो है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये पॉसिबल है फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई आप सीधा फेंक सकते हो ना, ये थोड़ी है कि आप नहीं फेंक सकते, आप बॉल को ऐसे हिट करोगे सेम डायरेक्शन में ऐसे ऊपर, तो परपेंडिकुलर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, आप फ्री हो जाओगे उसके बाद। एन एक्सेलरेशन सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। ओके, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्टूडेंट जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, पहले मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। जैसे ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड कौन घूम रही है, इस अर्थ के अराउंड घूम रही है हमारी सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट। डन। सर्कुलर रेडियस उसकी कितनी गिवन है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतनी उस डिस्टेंस उसकी, कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, आपको टाइम गिवन है 24 आवर। अब ध्यान से एक चीज़ सोचो, बेसिकली आपको स्पीड कैलकुलेट करना है और आपको डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, आपका डिस्टेंस है आपका 42,250 किलोमीटर्स। ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो इफ दिस इज द डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द आंसर, बट द थिंग इज दिस कि मैम वो कैसे काम कर रही है, वो काम कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। किस में मूव कर रही है, वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव। तो अब जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है स्टूडेंट्स, तो मैम ये हम डिस्टेंस नहीं लिख सकते, हम ये डिस्टेंस नहीं लिख सकते। क्यों, कि सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है कि पूरा जो सरकमफेरेंस है, मतलब पूरी लेंथ आपको दिखानी पड़ेगी, जब भी तो आप डिस्टेंस बता पाओगे ना। डिस्टेंस इज बेसिकली दिस होल डिस्टेंस। डन। तो ये तो सिर्फ रेडियस है ना मैम, देखो ऑर्बिट ऑफ रेडियस है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये तो आपकी आर हो जाएगी। तो मैम इसको हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, तो हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द circumference of the circle। एक मिनट। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी आपकी, 2πr करके, तो 2 इंटू पाई कितना होगा स्टूडेंट आपका 22/7, और रेडियस आपकी कितनी वन है 42250। एंड आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेटिंग पार्ट इसका थोड़ा लेंदी जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगी आपकी, टाइम कितना है आपका 24 आवर का। डन। अब देखो इसका कैलकुलेटिंग पार्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है आपका, ये 265571, 265571.42। यहाँ पे आप पुट करना 265571.42, एंड इसको करने के बाद स्टूडेंट्स आपको आंसर यहाँ पे आपका मिल जाएगा कितना, 11,065.4 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या करेगी स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, यहाँ पे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसकी स्पीड क्या होगी, एट अ स्पीड ऑफ कितना
11,065.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने वाली है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। अगर अभी भी कोई डाउट इसके रिगार्डिंग रह गया है स्टूडेंट्स, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल सॉल्व देयर, या फिर मैं उसको नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम लोग आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, इवन 1 रुपी। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक से नहीं नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। हमने इसका इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों अच्छे करके निपटा दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा बता चुकी हूँ क्या करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टूडेंट्स इसके डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, बुक के अंदर जाओगे, खोलोगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कुछ देखने के लिए, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपका ये बुक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड एमआईक्यूज पर, और फिर आएगा वन शॉट और आपका चैप्टर हो जाएगा डन। तो स्टूडेंट्स जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।